हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 9। बच्चों, चैप्टर का नाम है घर्षण, जिसमें बच्चों हम इसके आज क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे इस पार्ट के। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, पहला है इसमें का रिक्त स्थान की घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच खाली स्थान का विरोध करता है। तो बच्चों, दो संपर्क में रखी वस्तु के पृष्ठों के बीच घर्षण गति का विरोध करता है। तो इसका सही आंसर होगा गति। दूसरा खालिस्तान है कि घर्षण पृष्ठों के खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो बच्चों, घर्षण उनके खुरदरेपन या बच्चों उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा खुरदरेपन या प्रकृति। गा है अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की घर्षण से खालिस्तान उत्पन्न होती है। तो बच्चों, घर्षण से ऊष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है। घा इसमें कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कम हो जाता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से खालिस्तान होता है। तो बच्चों, ये क्या होता है? कम होता है, क्योंकि सर्पी घर्षण में बच्चों वस्तु गति की अवस्था में रहती है, इसलिए उसमें घर्षण कम होता है स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों इसमें कि चार बच्चों को लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। तो उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गा बच्चों। तो इसमें होगा स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। स्थैतिक में बच्चों घर्षण बल ज़्यादा लगता है। उसके बाद सर्पी घर्षण में बल कम लगता है और सबसे कम लोटनिक घर्षण में बल सबसे कम लगता है। तो सबसे अधिक स्थैतिक में, दूसरे नंबर पर सर्पी, तीसरे नंबर में लोटनिक। इनमें बच्चों क्रम से बल हमारा घटता जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। तो कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो बच्चों, सबसे पहले इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 1 यानी का, क्योंकि बच्चों इसमें देखिए संगमरमर का गीला फर्श होता है। तो बच्चों, इसमें चिकनाहट यानी फर्श गीला होता है, तो इसमें घर्षण बल कम लगता है। उसके बाद आ जाता है बच्चों संगमरमर का सूखा फर्श में बच्चों इसमें घर्षण बल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हमारा लगेगा, क्योंकि यह चिकना नहीं रहेगा। तीसरा है बच्चों समाचार पत्र। तो बच्चों, समाचार पत्र में घर्षण बल और ज़्यादा इसमें लगेगा, और सबसे ज़्यादा लगेगा किसमें बच्चों? तौलिए में, क्योंकि तौलिए में क्या होता है? थोड़ा सा खुरदरापन या चिकनाहट नहीं होती है। तो बच्चों, ये हमारा घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो सबसे कम गीले फर्श पर लगता है, उससे अधिक सूखे पर, उससे अधिक समाचार पत्र पर, और सबसे ज़्यादा हमारा फर्श घर्षण बल तौलिए पर काम करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, तो इस पर लगे घर्षण बल की दिशा बताइए। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में काम करता है। तो यदि बच्चों अगर कोई वस्तु नीचे की तरफ सरकती है, तो बच्चों घर्षण बल हमारा ऊपर की तरफ काम करेगा। तो बच्चों, इसका आंसर होगा कि घर्षण बल पुस्तक की गति के विपरीत कार्य करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कि मान लीजिए कि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो बच्चों, फर्श पर चलना मुश्किल होगा,
साबुन का पानी फर्श की अनियमितताओं को भर देगा। इस प्रकार घर्षण को काफ़ी कम कर देता है, क्योंकि बच्चों साबुन का पानी कैसा होता है, चिकनाहट, तो इसमें घर्षण बल कम लगेगा। और बच्चों पैर फर्श की सतह के साथ आवश्यक पकड़ नहीं बना पाएगी। इस प्रकार गिरने की संभावना हमारी बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों कीलदार जूते घर्षण को बढ़ाते हैं और जमीन के साथ बेहतर पकड़ भी बनाते हैं। यह खेलने या दौड़ते समय खिलाड़ियों को फिसलने से बचाता है। इसलिए बच्चों वो जो खिलाड़ी होते हैं वो नुकीलेपन जूते पहनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि इकबाल को हल्की पेटिका धकेली है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी धकेली है, तो कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों। तो बच्चों घर्षण बल सीधे वजन के अनुरूप होता है, यानी कि बच्चों भारी पेटिका हल्की पेटिका के तुलना में फर्श की सतह पर अधिक बल लगाएगा और इसलिए अधिक विपरीत बल घर्षण का अनुभव करेगा। सीमा अधिक घर्षण का अनुभव करेगी। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा वजन होगा उतनी ज़्यादा घर्षण होगी और जितना कम वजन होगा उतनी कम घर्षण होगी। इसलिए ज़्यादा वजन का अनुभव कौन करेगा, सीमा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो बच्चों जब वस्तु स्थिर होती है तो वस्तुओं के बीच सतहों में अनियमितता का अंतर उस समय की तुलना में अधिक होता है। जब वस्तु गति में होती है तो उनकी सतहों के बीच कम परस्पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि जब वस्तु स्थिर होगी तो उनकी सतहों के बीच अनियमितता होगी, इसलिए उसमें ज़्यादा घर्षण लगेगा। और जब वस्तु गति में होगी तो उनके बीच में कम परस्पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए बच्चों वह उसमें कम घर्षण होगा, इसलिए सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कि वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों होते हैं। तो बच्चों पहले तो हम देखेंगे कि मित्र कैसे होते हैं घर्षण। देखो पहला है कि जब हम जमीन और पैरों के बीच घर्षण बलों के कारण चलने में सक्षम होते हैं, एक फायदा ये रहा बच्चों। दूसरा फायदा यानी कि लाभ क्या है बच्चों कि हम बॉल बिंदु और पेपर सतह के बीच घर्षण के कारण लिख पाते हैं। अगर हम पेन से लिखते हैं तो बच्चों जब हम लिखते हैं तो किसके कारण लिखते हैं बच्चों, घर्षण के कारण ही हम पेन से हम किसी चीज़ को लिख पाते हैं। तीसरा घर्षण क्या है कि बच्चों घर्षण के कारण दीवार की सतह पर कीलें और पेंचे गड़ जाते हैं। ठीक है ना बच्चों। और इसके बाद अगला पॉइंट है कि घर्षण के कारण ही माचिस की तीलों को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है। इसलिए बच्चों घर्षण हमारा कुछ चीज़ों में मित्र भी होता है। और बच्चों घर्षण से ही हम जमीन पर चले एवं दौड़ पाते हैं। अब देखिए बच्चों शत्रु के रूप में घर्षण। तो बच्चों पहला पॉइंट है कि घर्षण के कारण जूतों में तले घिस जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जब एक टायर खराब हो जाता है तो टायर और सड़क के बीच के सतह के बीच बढ़ते घर्षण के कारण वाहन को चलाना मुश्किल होता है। तीसरा है बच्चों पॉइंट कि घर्षण के कारण मशीनें गर्म हो जाती हैं। और अगला पॉइंट रहेगा लास्ट के घर्षण के कारण मशीनें और वाहन अधिक ईंधन की खपत करते हैं और रखरखाव लागत में वृद्धि करते हैं। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशिष्ट प्रकार की क्यों बनाते हैं। तो बच्चों तरल पदार्थ द्वारा उत्सर्जित घर्षण बल को ड्रैग या द्रव घर्षण भी कहा जाता है। वायु द्रव घर्षण को दूर करने
या कम करने के लिए वस्तुओं के अंग इसकी सतह को कम करते हैं, यानी कुछ समय में गोलाकार आकार या चिकनी सतह के साथ अन्य सुव्यवस्थित आकार। हवाई जहाज, जेट, बारिश की बूंदों ने हवा के खिंचाव को कम करने के लिए घुमावदार सतह को व्यवस्थित किया है। तो बच्चों, जो घर्षण होता है वो किसी पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर, उसके आकार पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर 9 को भी। तो अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।